वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। यह दिन मेरे हजारों लोगों के, यहाँ पर अनइमेजिनेबल का मतलब है अकल्पनीय, सेक्रीफाइस यानी बलिदान के द्वारा आया है। जो लोग जिनके दुख व साहस को कभी नहीं गिना, वो उसका पुनर्भुगतान कभी नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने हमारे लिए किया उसका हम कभी भी उन्हें भुगतान नहीं कर सकते। यहाँ पर सफरिंग का मतलब है जो पीड़ाएं जो उन्होंने देखी, करेज जो साहस उन्होंने दिखाया, उसको हम ना तो काउंट कर सकते हैं, ना तो गिन सकते हैं और न ही उसका हम पुनर्भुगतान कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज डेट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया है, कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुल योग हूं जो मुझसे पहले जा चुके थे, यानी इस स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हो चुके थे। पेट्रियट्स का मतलब है यहाँ पर देशभक्त, राष्ट्रभक्त। डेट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। वह लंबी व उच्च रेखा समाप्त हो गई थी और अब दोबारा वो मुझसे शुरू हो गई थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, और ये भी कि आज हमें जो उनके बलिदान से जो आज परिणाम प्राप्त हुआ है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान। यहाँ पर रोड का मतलब है रिजल्ट, परिणाम। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपाथाइट, अपाथाइट का मतलब है यहाँ पर रंग भेद की नीति, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश एवं मेरे लोगों में एक गहन व स्थायी घाव सृजित कर दिया था। वाउंड का मतलब है यहाँ पर घाव। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। उस गहरे घाव को, प्रोफाउंड यानी गहरा, हर्ट यानी घाव, उस गहरे घाव को भरने के लिए यदि पीढ़ियां नहीं तो हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी, ऑपरेशन यानी दमन, ब्रुटलिटी का मतलब होता है यहाँ पर पाशविकता, बर्बरता। हेड अनादर अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनचाहा, इफेक्ट यानी प्रभाव। एंड डेट वॉज डेट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ जेडू, बैम फिशर, रॉबर्ट सोबकवे। ये उन लोगों का नाम है जो कि महान व्यक्ति हुए हैं दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए। ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण करेज यानी साहस, विजडम बुद्धिमानी, एंड जनरसिटी और उदारता के व्यक्तित्व हुए हैं। डेट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसा शायद ही कभी अब जाना जाए, यानी शायद इस धरती पर पैदा हो। Perhaps it required such depths of oppression to create such heights of character। शायद इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है। इतना उत्पीड़न हुआ तब ऐसे महान लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is
its people finer and truer than the purest diamonds. मेरा राष्ट्र खनिजों वो रत्नों में समृद्ध है। यहाँ पर मिनरल्स खनिज, जेम्स यानी रत्न, उनमें मेरा देश समृद्ध है, जो कि यहाँ पर इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है, सोइल मिट्टी। किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसके लोग इसकी उत्कृष्ट धन संपदा है, जो परिशुद्ध हीरो से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं। यानी इसकी जो महान वेल्थ, जो संपदा है, जो धन है, वो तो इस देश के लोग हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उत्कृष्ट, फाइनर, उत्कृष्ट और ट्रूअर यानी सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में इन कॉमरेड्स ने हमारा साथ दिया। डेट आई लर्निड द मीनिंग ऑफ करेज, यहाँ पर ये कह रहा है कि इस संघर्ष में ये साथी हैं जिनसे मैंने करेज, साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन यानी बारंबार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कई बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को रिस्क, खतरे में डालते हुए देखा है, अपनी जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को उन अटैक्स, हमलों एंड टॉर्चर, यातनाओं का बिना नियम तोड़े और अपना ताकत दिखाने का जो उन्होंने सामना किया, ताकत, साहस दिखाते हुए। रिजिलियंस का मतलब है यहाँ पर आघात से संभलने की सामर्थ्य, और डिफाई यानी असंभव बना देता है। यहाँ पर वो मैंने देखा है, डेट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो उन लोगों ने इतनी यातनाओं, कष्टों का सामना किया और उसका अपनी शक्ति दिखाते हुए जो सामना किया, वो इमेजिनेशन के परे है, यानी कल्पना से भी परे है, अकल्पनीय है। आई लर्निड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट, मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इस पर ट्रिम्प यानी विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर को ही कन्क्वेयर कर लेता है, यानी जीत लेता है। अफ्रेड का मतलब डरना। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी दूसरा व्यक्ति चमड़ी के रंग के कारण या उसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के कारण या उसके रिलीजन, धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधी के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, बट इट वाज इनफ टू reassure me and keep me going। यहाँ तक कि कैद के सबसे गंभीर समय में जब मैंने साथियों को और मुझे हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी, उस समय भी मैंने जो पहरेदार थे उनमें से एक पहरेदार में संभवतः केवल कुछ पलों के लिए ही मानवता की एक झलक देखी थी, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर जो ग्रीमिस्ट है उसका मतलब होता है अप्रिय, और ग्लिमर का मतलब होता है अस्थिर मध्यम प्रकाश, यानी कि थोड़ी सी प्रकाश की किरण, और रीअश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, यानी कि ह्यूमैनिटी का मतलब है यहाँ पर मानवता। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यहाँ पर आगे मंडेला जी कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी एक्सटिंग्विश्ड बुझाया नहीं जा सकता। उसको हिडन यानी छिपाया जा सकता है, फ्लेम यानी ज्योति ज्वाला। इन लाइफ एवरी मैन हैज 10 ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति कर्तव्य, और उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सभ्य, सिविल सभ्य, ह्यूमन मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य है वह स्वयं के रुझान व योग्यताओं के अनुसार, यानी कि जैसे उसकी यहाँ पर इंक्लाइनेशंस का मतलब है रुझान और एबिलिटीज उसकी योग्यताएं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। किंतु यहाँ पर अफ्रीका जैसे देश में, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में ये पूरी तरह असंभव था मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो जन्म और कलर यानी रंग से ऐसा हुआ हो, जिसका जन्म और रंग ऐसा हो, वो इन कर्तव्यों को पूरा कर पाए, ये हमारे लिए असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अफ्रीका में जो काले रंग के लोग थे जो जीवन जीने की अटेम्प्ट कोशिश करते थे मानव की तरह, उन्हें सजा दी जाती थी और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी एक तरफ कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया। रहस्य व विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा। यहाँ पर ट्विलाइट का मतलब है संध्याकालीन, जो शाम ढलती है वैसा, और एग्जिस्टेंस यानी यहाँ पर है अस्तित्व, और सिक्रेसी एंड रिबेलियन, तो सिक्रेसी का मतलब है यहाँ पर रहस्य और रिबेलियन यानी विद्रोही, उसे विद्रोही मान दिया गया। इनएविटेबली यानी का मतलब होता है यहाँ पर अनअवॉइडेबिलिटी, जिसे टाला न जा सके, जिसे अलग नहीं किया जा सके। इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि निश्चित ही उसे रिप्ड अलग कर दिया गया उसके परिवार से, एंड हिज होम उसके घर से, और पोस्ड यानी बाध्य किया गया कि वो अपार्ट यानी अपना जीवन अलग थलग ही जिए। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband। मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य को करने से रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर जन्म नहीं लिया था मैंने। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द पीट्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था।
मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। स्वच्छ झरना जो मेरे गांव के मध्य से होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे अनाज की बाल या भुट्टे बुनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। यहाँ पर जो स्ट्रीम है इसका मतलब होता है यहाँ पर झरना जो वहाँ पर बहता था, और यहाँ पर जो मीनिंग है रीस्ट रोस्ट मिलीज यानी कि जो भुट्टे होते हैं पके हुए भुनने वाले भुट्टे, उनका मतलब ये है। और ब्रॉड बैक चौड़ी पीठ, स्लो मूविंग बुल्स यानी धीमे चलने वाले बैल। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. यानी जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि यहाँ पर कस्टम यानी रिवाज, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. मैंने ऐसा जानना तब शुरू किया जब मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी, वो एक इल्यूजन यानी भ्रम थी। फ्रीडम स्वतंत्रता। जब मुझे पता लगा कि जब मैं बड़ा हुआ कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले से ही छीनी जा चुकी थी, तो मैंने इसके लिए भूखा रहना आरंभ किया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहिए। वो ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी क्षणिक, टेम्परेरी। ट्रांजिटरी यानी क्षणिक स्वतंत्रता है, जैसे रात्रि में बाहर टहलने के लिए योग्य होने की, पढ़ने की जो भी मुझे अच्छा लगे, और जाने की जहाँ का मैं चुनाव करूँ, यानी मेरी इच्छा जहाँ भी जाने की हो, उस स्वतंत्रता की मेरी इच्छा थी जब मैं एक स्टूडेंट था। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को विकसित करने की, पाने की, मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, मेरे जीवन निर्वाह के लिए कमाने की, शादी करने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की, एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता की। पोटेंशियल विद्यमान क्षमता, और ऑब्स्ट्रक्टेड यानी यहाँ पर बाधित करना, यानी उस समय मेरी स्वतंत्रता ज़्यादा नहीं थी। मैं केवल अपने परिवार और स्वयं के बारे में स्वतंत्रता लेना पसंद कर रहा था। बट देन आई slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई व बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको कर्टेल्ड कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था जो मेरे जैसे ही थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब ही मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया। मैं उसमें शामिल हुआ और तभी मेरी स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई, यानी जो उनकी पर्सनल स्वतंत्रता की इच्छा थी
वो उनके लोगों के लिए भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा में चेंज हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, dignity यानी गरिमा and self-respect का मतलब होता है आत्मसम्मान, that animated my life, that transformed a frightened and डरा हुआ young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live a life मॉन्क। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये वो स्वतंत्रता ही थी जिसने मेरे लोगों के लिए उनकी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा बन गई। मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता की यह वही इच्छा थी जिसने मेरे जीवन में जोश भर दिया। इसने मुझे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। फ्राइटेंड यानी डरा हुआ व्यक्ति को एक बोल्ड यानी कि बड़ा जोश वाला व्यक्ति बना दिया, जिसने एक डरे हुए को साहसी युवा बना दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक मंक साधु बना दिया, जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया। यानी मेरा पूरा जीवन इसी वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। एनिमेटेड यानी अनुप्राणित कर दिया। लॉ अबाइडिंग यानी कानून का पालन करने वाला व्यक्ति। अटॉर्नी का मतलब न्यायवादी, वकील। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। पोस्ट का मतलब बाध्य कर दिया। और मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी। इसके बाद में आगे कहते हैं, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड डेट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुण या आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि यहाँ तक कि जो किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, वो लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो मैं भी उसका आनंद नहीं ले सका। लिमिटेड का मतलब होता है स्वतंत्र, यहाँ पर लिमिटेड का मतलब है सीमित रूप से मिली हुई स्वतंत्रता। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन all of them. The chains on all of my people were the chains on me. स्वतंत्रता इंडिविजिबल अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियां उन सब पर बेड़ियां के समान थी। मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां मेरे जीवन पर भी बेड़ियों के समान थी। चेंस का मतलब है बेड़ियां। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि उत्पीड़न करने वाला भी उतनी स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि जो उत्पीड़ित होता है उसे चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। वो स्वयं भी स्वतंत्र नहीं होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है संकीर्णता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह जैसे मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ जब मेरी स्वतंत्रता ले ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि पीड़ित वो अत्याचारी जो ऑप्रेस्ड होता है, जिसका अत्याचार किया जाता है, ऑप्रेसर यानी जो अत्याचार करता है, दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। रोब्ड यानी वंचित हो जाना, उनकी मानवता छीन ली जाती है। अगले पार्ट में हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें
और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।